अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 11वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। उसी चैप्टर में जो आपका उदाहरण नंबर है 7वां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि देखिए पिछले हमने मॉडल पेपर में देखा था, तो ये वाला जो प्रश्न वो 6 नंबर के लिए पूछा था, बिल्कुल आसान प्रश्न, ठीक है। बस इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ईजिली हो जाएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है, ठीक है। अर्धगोलाकार मतलब क्या होता है, जैसे कि गेंद है, ठीक है। गेंद को 2 बराबर भागों में काट दीजिए, ठीक है। तो जो दोनों भाग है वो क्या होगा, एक भाग को अगर लिए रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्धगोलाकार हो जाएगा, ठीक है। मैं समझने के लिए यहाँ पर एक बना दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये है और ये आपका कड़ाही जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का, तो ये वाला जो दर्शाया जाता है, ये वाला एकदम से गोल होता है, ये एकदम से वृत्ताकार होता है, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला। और ये मान लेते हैं जैसे गेंद होता है वैसे रहता ही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अर्धगोलाकार है, इस पर पेंट किया जाना है, ठीक है। इसको ऊपर से हमें पेंट करना है, ठीक है, किया जाना है। यदि इस अर्धगोले के आधार की परिधि यहाँ पर दिया है 17.6 मीटर, तो ₹5 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट करने में व्यय ज्ञात कीजिए। सिंपल मतलब ये है कि हमें बताना है कि इसमें कह रहा है कि जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट किया जाता है तो 5 रुपया लगता है। तो हमें बताना है कि इसका टोटल एरिया कितना है और कितना रुपए लगेगा, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए कि अर्धगोले का इसका ये ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ये वक्र है, ठीक है, मुड़ा हुआ होता है ना ऊपर वाला, तो ये वक्र है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसमें देखेंगे तो इसमें हमें आर की ज़रूरत है, ठीक है, और आर इसमें है ये नहीं है कहीं पर। यहाँ पर परिधि दिया हुआ है, ठीक है, परिधि को हम आर से तो दर्शाते नहीं है। परिधि मतलब कि ये किनारे किनारे का दे रखा है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये जो गेंद का जो ऊपर कटा हुआ भाग है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है ना, एकदम से गोल गोल जैसा। तो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की मान लीजिए परिधि दे रखा है, ठीक है, ये किनारे किनारे की परिधि दे रखा है। तो परिधि बराबर क्या होता है, तो होता है कि वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है, ये वाला दिया है कि 17.6, ठीक है। ये 2 है तो 2 लिख देंगे, और पाई का मान 22/7, और यहाँ पर ये आर रहेगा, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे तो 17.6, ये आपको हो जाएगा 44/7 गुणे में आर। इसको हम इधर कर देंगे तो 17.6 ये इधर गुणा करने जाएगा, भाग करने लगेगा तो 44/7 हो जाएगा, अब बराबर में आर, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो ये वाला देखिए शुरू से ये वाला क्या था, सिंगल था, ये दोनों साथ में था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 17.6, और इसको हम पलट करके लिख देंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 44 आपका नीचे रहेगा, ठीक, बराबर में आपका आर रहेगा। अब इसको हम काट लेंगे, तो काटने के लिए सबसे पहले इसको हटाते हैं, नीचे हम क्या कर लेते हैं 10 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका दशमलव हटा, एक आ गया, दशमलव का एक अंक है तो एक जीरो आ गया। अब इसके बाद से देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से हम इसको काटेंगे तो ये आपको 22 हो जाएगा। अब 2 से ये भी आपका कट जाएगा, तो 2 × 16, 2 × 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है, 11 × 8 = 88 हो जाएगा 8 बार में, ठीक। उसके बाद से आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 से और ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से और कट जाएगा क्या, देखिए ये जितना भी काम है ना, इसको आप रफ में करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, जब एग्जाम में आपको लिखना होगा तो। उसके बाद से यहाँ पर आपका 2 दूना 4, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 7 = 14, यहाँ पर आपका हो जाएगा 14, नीचे आपका हो जाएगा 5 बराबर में आर, ठीक है। और उसके बाद से आपका और तो कुछ है नहीं इसमें, चलिए ठीक है। अब इसमें हम इसमें भाग कर देते हैं, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 5/40 बराबर में आर। सिंपल आपका ये आंसर नहीं हुआ, ये तो अभी आर का मान निकला है, ठीक है। तो इस परिधि की मदद से हमने आर का मान निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो
तो यहाँ पर देखिए हमने शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख दिया कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे में पाई का मान 22/7 गुणे में आर स्क्वायर है ना, तो आर का मान यहाँ पर 2.8 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे कि 2.8 गुणे 2.8। ठीक है, ये हटा एक हो गया, एक अंक है तो 0 लगा लेंगे। ठीक है, 7 चौका 28। ठीक, फिर 4 तो 2 दूना 4, 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक, और इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 44 गुणे में 2 और गुणे में आपका हो जाएगा ये 2.8 बटे में आपका हो जाएगा 5। ठीक, सबको गुणा कर लेते हैं, ये आपका 88 हो जाएगा गुणे में 2.8 बटे में आपका 5 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो गुणा करके लिख देते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये आपको हो जाएगा 24 64। ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा बटे में आपका 5। ठीक है, अब इससे हम इसमें भाग कर देंगे, तो जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20 बचा कितना 4। ठीक है, 4 को हम 6 के यहाँ रख देंगे, तो 5 चौका 20, 5 9 45। ठीक है, बचा 1, यहाँ दशमलव है तो दशमलव लगा लेंगे। अब जो 1 बचा था इस 4 के आगे रखेंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूना आपका हो जाएगा 10। ठीक, बचा 4, 5 बटे 40। तो ये आपका कितना निकल, ये क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है ये वाला। ठीक है, तो इसमें ये किस में था, ये आपका था मीटर में। ठीक है, ये आपका मीटर में निकला है, तो ये भी आपका मीटर स्क्वायर में है। ठीक, अब इसके बाद से यहाँ पर देखिए दिया है कि जब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब पेंट किया जाता है एरिया तब 5 रुपये लग जाता है। तो हमारे पास है 49.28 मीटर स्क्वायर, वो सेंटीमीटर में था, ये मीटर में है। ठीक है, तो इसका कितना रुपया लगेगा, तो देखिए क्या करेंगे। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो आप एक चीज़ समझिए कि इसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपये लग रहा है, तो फिर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा। तो निकालने के लिए सिंपल आपको ये काम करना है, ये वाला है ना, तो लिख देंगे कि 10,000 गुणे में 5 बटे में ये आपका हो जाएगा 100, इससे आपका ये कट जाएगा, मतलब कि 500 हो जाएगा। ठीक है, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में आपका कितना हो जाएगा, 500 रुपया लगेगा, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में आपका 500 रुपया लग जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना है, 49.28 मीटर स्क्वायर है, मतलब कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 49.28 गुणे 500। ठीक, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए इन 2 जीरो के वजह से ये दशमलव आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, दोनों जीरो की वजह से गुणा में क्या होता है, दशमलव पीछे भागता है, भाग में दशमलव आगे भागता है, तो बचा यहाँ पर 49.28 गुणे में केवल ये 5 बचा। 5 इसमें गुणा कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 और 40 का 0, 5 दूना 10, 4 14 के 4, 5 9 45, 45 1 46 का 6, 5 चौका 20, 20 4 24 रुपये। ये आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।